हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं किस टाइम से काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी और चैनल पे इस सीरीज़ को व्यूज न मिलने के कारण अब मैं इस सीरीज़ को क्विट कर रहा हूँ। सो एंजॉय द वीडियो। तो इस पार्ट के शुरुआत में जैक और माइक की टीम को अरीना में देखते हैं। यहाँ पे जैक उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अपना बेस्ट देना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम फ्यूचर में मेरे अपोनेंट बनने के लायक बनोगे या नहीं। उसी तरह हम ऑडियंस को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग माइक को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग जैक को। तभी जैक अरीना के साइड में खड़ा हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ अपने टीममेट को उन दोनों से लड़ने देना चाहता था। अब जैक का यह एटीट्यूड देखकर माइक की घबराहट की वजह से हाथ कांपने लगते हैं तो देव उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। तभी जैक की वह गर्ल टीममेट उन दोनों से कहती है तुम दोनों अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल करना क्योंकि मैं भी तुम दोनों के ऊपर रहम नहीं करना चाहती। उसी वक्त पोस्ट मैच को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद देव तुरंत ही अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के जैक की वह गर्ल टीममेट भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है और उस डिवाइन स्टैचू के ऊपर अपना फायर रिंग अटैक करती है, लेकिन वह डिवाइन स्टैचू उस अटैक से रोक लेता है क्योंकि माइक ने भी अपनी थोड़ी पावर से स्टैचू के अंदर डाल दी थी। माइक ऊपर हवा में जाकर गर्ल टीममेट के ऊपर विंड अटैक करता है, लेकिन वह गर्ल टीममेट उस विंड अटैक को डिस्ट्रॉय करके स्टैचू के ऊपर फायर अटैक करती है। तो वह स्टैचू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह रोक नहीं पाता। तभी माइक अपनी वाटर एलिमेंट का यूज करके उस स्टैचू के आगे सील्ड बना देता है। इसकी वजह से वह स्टैचू उस गर्ल टीममेट के अटैक को रोकने में कामयाब हो पाया था। तभी माइक उस गर्ल टीममेट के ऊपर अपना थंडर अटैक से हमला करता है पर गर्ल टीममेट उसे बड़े ही आराम से रोक लेती है। इसके बाद गर्ल टीममेट अपने फायर शॉट को उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन देव माइक को अपने स्टैचू का यूज करके बचा लेता है और अब माइक अपने थंडर एलिमेंट को फायर एलिमेंट में मिला के कई सारी बॉल्स बनाता है और उन्हें उस गर्ल टीममेट के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद गर्ल टीममेट उन थंडर एलिमेंट वाले बॉल को फायर एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती। इसकी वजह से उसको बहुत देर तक इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। यह देखकर माइक कहता है उस गर्ल टीममेट से कैसा लगा मेरा अटैक। सुनकर उस गर्ल टीममेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वह अपने शॉट का यूज करके माइक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन देव अपने डिवाइन स्टैचू के शॉट को बीच में ले आता है, जिससे बहुत ही ज्यादा तेज आवाज होती है और इसकी वजह से सारी ऑडियंस परेशान होने लगती है। तभी देव उस गर्ल टीममेट के ऊपर सॉस फेंकता है। उसको देख के जैक बोलता है कि यह अटैक तो अच्छा है लेकिन मेरे गर्ल टीममेट के लिए यह काफी नहीं है। इसी वक्त वह गर्ल टीममेट अपने फायर आर्मर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उसको देव की स्वॉर्ड की मदद से कुछ भी नहीं होता। ये बार वह गर्ल टीममेट डिवाइन स्टैचू के ऊपर अटैक करती है, जो अटैक उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसके कारण देव बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी माइक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। यह देख के सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। इधर देव ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तब माइक अपनी एनर्जी देके उसे थोड़ा सा हील कर देता है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं ताकि पियरलेस बीट की मदद से उन दोनों की पावर डबल हो जाए। यह देख के वह गर्ल टीम उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है तो देव उसके ऊपर अपने कई स्पिरिचुअल शॉट फेंकता है, लेकिन वो सभी से बच जाती है। यह देख के माइक उस गर्ल टीममेट के ऊपर अपने वाटर वेल टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस गर्ल टीममेट के आर्मर की फायर 1 सेकंड के लिए खत्म हो जाती है। वह गर्ल टीममेट नहीं रुकती, तुरंत ही वह देव के ऊपर अटैक कर देती है तो देव सील बना के उसे रोकने लगता है। साथ ही माइक भी देव के अंदर अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा था, इसकी वजह से उस गर्ल टीममेट का अटैक नाकाम हो जाता है। तभी माइक उसे चारों तरफ से वाटर से घेर लेता है, इससे उसकी आर्मर की फायर फिर से खत्म हो जाती है। लेकिन फिर वह गर्ल टीममेट सारे पानी को भाप बना के हवा में उड़ा देती है तो उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन वह दोनों पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाते हैं। इसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है। इसके बाद माइक फिर से उसके ऊपर वेल अटैक करता है। तभी देव भी उस गर्ल टीममेट को अपने सील के अंदर कैद कर लेता है। उसी वक्त माइक उसके ऊपर अपने थंडर एलिमेंट का जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वह गर्ल टीममेट दूर जाके गिरने लगती है। फिर देव उसके ऊपर अपने शॉट से अटैक करता है और यह देख के वह गर्ल टीममेट घबरा जाती है क्योंकि वह इस पोजीशन में नहीं थी कि वह उस अटैक को रोक सके। साथ ही यह देख के सारी ऑडियंस भी चौंक गई थी, पर तभी जैक अरीना में आके अपने टीममेट को बचा लेता है। इसके बाद जैक उन दोनों से बोलता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों का टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, इसीलिए जैक इस मैच में अपनी हार मान लेता है क्योंकि वह उन दोनों से नहीं लड़ना चाहता था, जिसकी वजह यह थी कि वह उन दोनों को अपने काबिल नहीं समझता था। जैक की यह बात सुनकर सारी ऑडियंस शॉक में चली जाती है। होस्ट जैक के पास आके पूछती है कि क्या तुम सच में हार मान रहे हो, तो जैक इसके लिए हाँ करता है। यह सुनकर होस्ट लूका की तरफ देखती है
और लूका के इशारे पर माइक और देव को इस टूर्नामेंट का विनर बना दिया जाता है। अब सारी ऑडियंस उन दोनों को चीयर करने लगती है। साथ ही होस्ट उन दोनों के ऊपर फूल भी बरसाती है। साथ ही वह दोनों एक दूसरे से हाथ मिला के कहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन वह दोनों तुरंत ही अपना हाथ साफ करने लगते हैं। जिसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ सर्वेंट उन दोनों का प्राइज लेके आने लगते हैं, जिसको देखकर होस्ट ल्यूका को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुलाती है। और फिर ल्यूका अपने स्प्लिट स्नेक का यूज करके अरीना में आता है और उन दोनों की तारीफ भी करता है। इसके बाद ल्यूका उन दोनों को प्राइज दिखाता है। इसमें पहला प्राइज 10,000 गोल्डन कॉइन थे और दूसरा प्राइज एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था, जिसकी मदद से किसी भी कर्स को हटाया जा सकता था। और अब देव उस गोल्ड कॉइन के बॉक्स को तुरंत ही अपने पास रख लेता है और माइक उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा खुश था। अभी ल्यूका उन दोनों से बोलता है कि मैं डीमन क्लैन से हूँ और यह आर्टिफैक्ट भी मेरे ही क्लैन से बिलोंग करता है, इसीलिए तुम दोनों को मेरे क्लैन में चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। वह दोनों लूका की बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने में ही लगे रहते हैं। यह देख के लूका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे लूका का एक असिस्टेंट आकर लूका की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम दोनों को डीमन क्लैन में शामिल हो जाना चाहिए और तुम्हें वहाँ पे जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसी वक्त माइक बोलता है कि यह डिवाइन आर्टिफैक्ट काम कैसे करता है। तभी लूका उन दोनों को बताता है तुम्हें इसके यूज के लिए दोनों स्नेक की आइज को एक साथ प्रेस करना होगा। यह सुनकर माइक लूका को थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगता है। साथ ही देव भी लूका का ऑफर रिजेक्ट करके माइक के पीछे चला जाता है। यह देख के लूका का असिस्टेंट बोलता है कि इन दोनों की इतनी हिम्मत। तभी लूका उसे शांत होने को बोल देता है और खुद उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है। इधर देव और माइक स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे वह दोनों देखते हैं कि एक बंदे ने जैक का रास्ता रोक रखा है और वह जैक को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। उसके बाद देव माइक को बताता है कि यह बंदा ड्रैगन क्लैन से है, जिसने इस बार सोलो कंपटीशन को जीता है। इस पर माइक देव से बोलता है कि चलो पास चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि यह बंदा 27 की उम्र में लेवल 7 तक पहुंच चुका था। इसके बाद जैक उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। वह बंदा फिर से उन दोनों का रास्ता रोक लेता है और जैक का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए वेट कर लूंगा। इसके बाद जैक उस बंदे से बोलता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसके बाद वह बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन फॉर्म लेके बोलता है कि अब तो जब तक तुम मुझसे नहीं लड़ोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। सुनकर जैक केवल अपनी एक उंगली उठा के पूरे आसमान को ही काला कर देता है। इसके बाद एक अजीब सा डार्क ऑरा उस बंदे को चारों ओर से घेर के उसे इंजर्ड कर देता है। यह देख के वहाँ पे खड़े सभी लोगों के साथ साथ लूका भी हैरान हो जाता है और अब जैक अपनी टीममेट के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह ड्रैगन क्लैन का बंदा बोलता है कि प्लीज कोई मेरे लिए एम्बुलेंस बुला दो। उसी तरफ हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को देखते हैं जिसे जैक का ऑरा महसूस हो गया था। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। बाय बाय।